नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। चालबाज चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। ऐसे में भी चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और इस संकट की घड़ी का फायदा उठाते हुए घटिया किस्म की मेडिकल सप्लाई के जरिए दुनिया भर में लाखों करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े से बड़े देश चीन पर शिकंजा कसने का मन बना चुके हैं, तो वही भारत ने भी इस चालबाज मुल्क को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक साथ ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भी साबित होगा। जी हां, भारत उन कंपनियों के लिए दिल्ली के 3 गुना बराबर जमीन को डेवलप कर रहा है जो चीन को छोड़ने का पूरा मन बना चुकी है। यानी कि वो विदेशी कंपनियां जो चीन से निकलकर भारत आएंगी, उन्हें हाथों हाथ जमीन मुहैया की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए देश भर में 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,131 हेक्टेयर मौजूदा औद्योगिक जमीन भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार डिफेंस और एयर फोर्सेज की कुछ विदेशी कंपनियों से संपर्क में भी है। बता दें कि भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए जमीन सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रही है। सऊदी अरामको से लेकर पॉस्को तक जमीन अधिग्रहण में देरी से निराश हुई हैं, मगर अब पीएम मोदी का प्रशासन राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस स्थिति को बदलने पर तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि निवेशक कोरोना वायरस प्रकोप के नतीजों में चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इस समय वे निवेशक जो भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने दम पर भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है, मगर ये प्रोसेस कुछ मामलों में उनके प्रोजेक्ट में देरी का कारण बनता है, क्योंकि इसमें छोटे जमीन मालिकों के साथ बातचीत करना शामिल होता है। ऐसे में बिजली, पानी और रोड के साथ जमीन की उपलब्धता से भारत की तरफ निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। भारत के लिए यह अच्छी खबर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है और खपत और मांग में भी भारी कमी आई है। बता दें कि सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फोकस क्षेत्रों के रूप में 10 सेक्टर को चुना है, जिनमें विद्युत, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, रसायन और टेक्सटाइल शामिल है। भारत की तरफ से विदेशों में दूतावासों से उन कंपनियों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो यहां निवेश करने में रुचि रखती हैं। सरकार की इन्वेस्टमेंट एजेंसी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और चीन से कुछ कंपनियों की जानकारी मांगी है। संभव है कि कंपनियां भारत को निवेश के लिए एक विकल्प के नजरिए से देख रही हों। ये चारों देश भारत में टॉप 12 ट्रेंडिंग पार्टनर्स हैं, जिनके बीच 179.28 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2019 तक इन देशों से भारत में 68 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। इसीलिए महीने के अंत तक विदेशी निवेश लुभाने के लिए एक खास योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। राज्यों से अलग से विदेशी निवेश लाने के लिए अपने खुद के कार्यक्रमों को डेवलप करने का आग्रह भी किया गया है। निवेशकों को लुभाने के लिए तेजी से योजना बनाने के कदमों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को एक बैठक भी की। खैर, ये तो साफ है कि भारत में इन विदेशी कंपनियों के आने से भारत के धीमे पड़ते निर्यात में तो तेजी आएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।